हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती? निम्नलिखित में मतलब क्या है? इन चारों में से कौन सी संख्या छात्रों की संख्या का नहीं हो सकती? देखिए, आपको क्या कह रहा है, एक तो आपको लड़कियां दे रखा और एक आपको क्या दे रखा, लड़के। मतलब एक तो आपको गर्ल दे रखा है, ठीक है, और एक क्या दे रखा, लड़के मतलब बॉय दे रखा है आपको। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। बाद में क्या कह रहा है आपसे, बाद में क्या कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। जो लड़कियों की संख्या है दोस्तों, वो लड़कों से कितनी है? 5 गुनी। अगर लड़कों की 1 होगी तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी है? 5 गुनी है। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रही बात? अब आप करेंगे क्या, आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से मतलब क्या है? इन चारों में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती? इन चारों में से कौन सी संख्या नहीं हो सकती है पूछा गया है। क्या करेंगे, गर्ल और बॉय दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? अब जो 6 से नहीं कटेगा वही नहीं हो सकती। क्लियर दोस्तों? जो 6 से नहीं कटेगा वही संख्या नहीं हो सकती। 6 से काटेंगे 35 को, क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा, यही संख्या नहीं हो सकती। क्लियर है? 24 को काटेंगे 6 से, 24 भी कटेगा, 42 भी कटेगा, 30 भी कटेगा। तो 6 से कौन सा ऑप्शन नहीं कटेगा? पहला ऑप्शन 35 नहीं कटेगा। तो 35 बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रही है बात? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल हल किए उसके 2 गुने गलत हल कर दिए। यदि 54 सवालों को हल किया है तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है? उसने टोटल सवाल किए हैं 54 और उसने पूछा है सही कितने किए हैं, ये पूछा गया है। क्लियर दोस्तों? देखिए, एक तरफ हम क्या लिख देंगे, एक तरफ लिख देंगे सही और एक तरफ क्या लिख देंगे दोस्तों? गलत लिख देंगे। क्लियर दोस्तों? क्योंकि इसमें आपसे क्या कहता है, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल हल किए हैं, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल हल किए उसके 2 गुने क्या कर देता है? वो गलत कर देता है। अगर वो एक सवाल सही करता है तो इसके 2 गुने क्या कर देता है? गलत कर देता है, मतलब 2 गलत करेगा। इसका 2 गुना कितना हो गया? 2। क्लियर दोस्तों? लेकिन उसने टोटल सवाल कितने किए हैं? टोटल सवाल दोस्तों उसने 54 किए हैं। क्लियर है? अब सही सवाल गलत को आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 3। क्लियर है? इस 3 से भाग दे दीजिए इस 54 में, 3 से भाग दे देंगे 54 में। कितनी बारी जाएगा दोस्तों? ये चला जाएगा 18 बारी। इसका मतलब ये है कि उसने सही सवाल कितने किए हैं? 18। टोटल सवाल कितने किए हैं उसने दोस्तों? 54 किए हैं टोटल सवाल। उसमें से 18 उसने सही किए हैं, तो गलत कितने किए? 54 में से 18 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 36 बचेगा। 18 किए उसने सही और 36 कितने कैसे किए? उसने गलत किए। क्लियर है? सही कितने किए हैं उसने? 18 सही की तरफ लिख दीजिए। गलत कितने हो गए? 36 हो गए, गलत की तरफ लिख दीजिए। आपसे क्या कह रहा था कि जितने सवाल हल किए उसके 2 गुने गलत कर दिए। तो 18 यहाँ पर सही किए तो उसके गलत दुगने कितने कर दिए हैं? 36 हो गया कि नहीं हो गया दुगने? क्लियर है? आपसे पूछा गया था सही हल किए गए, सही कितने किए गए हैं? 18। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं तथा 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं? इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करेंगे, सर्कल वाली विधि से मैं आपको करना सिखाऊंगा। सर्कल बना लेते हैं। क्लियर है? एक ये पहला सर्कल हो गया और दूसरा सर्कल बनाएंगे। कैसा बनाएंगे दोस्तों? इसी से मिलता हुआ बनाएंगे। क्लियर है? 2 सर्कल बनेंगे मिलता हुआ। अब देखिए, एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं? चाय, ये आपका चाय वाला सर्कल, ये हो गया दोस्तों आपका कॉफ़ी वाला सर्कल। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 40% लोग चाय पीते हैं, ठीक है, और 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं। क्लियर दोस्तों? 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी और 10% ऐसे हैं जो दोनों पी लेते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पर मैंने ये कॉमन किया है 10% के लिए।
क्लियर। ये 10% क्या है, ये चाय में भी आ रहा है और ये कॉफ़ी में भी आ रहा है, क्योंकि ये चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। ठीक है, अब देखिए 40% लोग हैं जो चाय पीते हैं। अब यहाँ पर 10% में तो पहले ही आ गया, 40 में से 10% तो आ गया है, तो कितना बचेगा चाय पीने वाला 30%, क्योंकि टोटल कितने हैं 40% है जो चाय पीते हैं। तो 30 ये और 10 ये 40 हो गया ना चाय पीने वाला। ये पूरा चाय वाला ही तो है दोस्तों आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है। 50% लोग ऐसे जो कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन यहाँ पर 10% पहले से ही आ गए हैं कॉफ़ी वाले सर्कल में। तो कितने बचे दोस्तों, 40% बचे कॉफ़ी वाले। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी को आप जोड़ लेंगे। 30 ये हो गया, 10 हो गया और फिर 40 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 80% हो गया। ठीक है, कितना हो गया 80%। टोटल कितना था 40 और 50 90 और 10 कितना 100, टोटल था कितना 100%। 100% में से 80% लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी, और चाय कॉफ़ी दोनों। अब आपको पता लगाना है कितने % ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी। अब 100 में से 80% तो आपके चाय कॉफ़ी पीने वाले निकल आए, तो इस 80 को आप क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। 100 में से 80 गया, 20% लोग ऐसे होंगे जो ना चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 100 बिल्लियाँ 100 चूहों को 100 दिनों में मारती हैं, तो बताइए कि 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिनों में मारेंगी। स्टूडेंट क्या करता है, जब 100 बिल्लियाँ 100 चूहों को 100 दिन में मार रही हैं, तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को 4 दिन में मारेंगी। तो 4 सही आंसर कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना, इसके लिए फॉर्मूला होता है M1 D1 बटे में क्या W1 बराबर M2 D2 बटे में क्या W2। M का मतलब क्या है, कार्य करने वाला। कार्य कौन करता है, बिल्लियाँ करती हैं। तो कितनी बिल्लियाँ हैं दोस्तों, 100 बिल्लियाँ हैं। डी का मतलब है दिन, कितने दिनों में, 100 दिनों में। तो यहाँ पर दिन की जगह 100 आ जाएगा। डब्लू का मतलब क्या है, वर्क। वर्क क्या है बिल्लियों का, 100 चूहों को मारने का। तो यहाँ पर वर्क कितना है, 100 चूहों को मारने का। बराबर बाद में कितने काम करने वाले दिए गए हैं, 4 बिल्लियाँ हैं तो 4। कितने दिन में, कितने दिन में नहीं पता, तो यही आपको फाइंड करना है D2। वर्क कितना है दोस्तों, वर्क है आपका 4 चूहों को मारने का। तो बटे में कितना 4 आ जाएगा। अब इसे कटा लीजिए, 100 से 100 कटेगा, 4 से 4 कटेगा। इधर क्या बचा आपका 100 बचा, इधर क्या बचा आपका D2 बचा। तो D2 कितना निकल के आ गया 100। तो कितने दिनों में मारेंगी, 100 दिनों में मारेंगी। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। ये दोस्तों आपका सही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का औसत कितना है। 11 और 63 के बीच में पूछा गया है। 1 से लेकर 10 तक हटा दिया, नहीं पूछा। क्लियर है। कैसी संख्याएं पूछी हैं, सम संख्याएं पूछी हैं। ठीक है, कैसी संख्याएं पूछी हैं, सम। तो देखिए सम संख्या कैसे, मतलब 2 फिर 4 फिर 6। इनमें क्या होता है, अंतर समान होता है। यहाँ से यहाँ जाएंगे 2 का अंतर, 4 से 6 जाएंगे 2 का अंतर, फिर आ जाएंगे 8 पे, फिर अंतर करेंगे, फिर भी 2 का अंतर। अंतर क्या रहेगा दोस्तों, आपका अंतर हमेशा समान रहेगा। क्लियर है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के, फर्स्ट वाली संख्या लिखिए। फर्स्ट वाली संख्या क्या है, 11। क्लियर है। प्लस लास्ट वाली संख्या क्या ली है आपकी, 63 है। अंतर कितना है 2 का, 2 से आप भाग कर दीजिए। क्लियर है। इनको आप जोड़ेंगे, 11 63 कितना हो जाएगा, 11 63 हो जाएगा आपका 74 बटे में कितना 2, 2 से काट दो, कितनी बार जाएगा, 37 बार जाएगा। आपका आंसर आ गया 37। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा डिटेल में, ठीक है, जिसमें आपके सभी फॉर्मूले भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगता है और कैसे फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। क्लियर है। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।